कहता प्रभाव नहीं पड़ेगा। वही ट्रंप है जिनके लिए कहते थे नमस्ते ट्रंप, माय डियर डोनाल्ड ट्रंप, और पता नहीं कौन कौन से हमन करवाते घूम रहे थे लोग। कहा कि हम लोग यूएस पे टैक्स या टैरिफ लगा सकते, तो आप लगा क्यों नहीं रहे हो? शाबाश। आपको लगाना चाहिए। आप तो रिटेलिएट भी नहीं कर पा रहे हो। आप सामने आके ये तक नहीं बोल पा रहे हो कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये सब कर। मुझे अच्छी तरीके से याद है 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब ये कहा कि 2022 तक हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो 17% से बढ़ के 25% हो जाएगा 2022 तक। आज भी जब हम डेटा देखते हैं तो वही 17% के आसपास है। इसका मतलब 17% हमने कोई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कोई कमी नहीं। हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि जिस दिन हमारे लोगों को हथकड़ी बेड़ी लगाकर हिंदुस्तान भेजा गया था, उस दिन ट्रंप की आंखों में आंखें डाल करके अगर हम कहे होते कि ट्रंप आप गलत कर रहे हो, आप मेरा नहीं, आप हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों का नुकसान कर रहे हो। फेल विदेश नीति है, फेल अर्थनीति है, कमजोर प्रधानमंत्री है और बोगस सरकार है। और उसी का पूरा जो अर्थ है और जो पूरा रिजल्ट है वो हमारे सामने। अब की बार मोदी सरकार के नारे तो मोदी जी दें, अब की बार ट्रंप सरकार के नारे तो मोदी जी दें, और सवाल किसी और से पूछे। फिर सबसे बड़ी बात क्या है? हमारे यहां सोच पर जो पाबंदी लगनी शुरू हो गई है, ये हिंदुस्तान को नीचे लेके जाएगा। 6 दिन नहीं, आप हफ्ते में 120 दिन काम करिए, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हम डिल्यूजनल वर्ल्ड में रहने के आदी हो चुके हैं। A few moments later. तो चलिए शुरू करते हैं। मोशन पर क्या ट्रंप का टैरिफ भारत पर असर डालेगा? आलोक शर्मा जी, आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी टैरिफ का नाम बदलकर कहीं तारीफ ना कर दे। शाबाश। ऐसे ही हालात हैं, क्योंकि नाम बदलने में बहुत विश्वास रखते हैं ये लोग। हालत ये है कि 50% जो टैरिफ लगाया गया वो पूरी तरह से फेल विदेश नीति और मोदी जी को जबरदस्ती गुब्बारा बनाकर जो फुलाया गया, जिस तरह से तमाम चीजें हो रही हैं, पहले हथकड़ी और बेड़ियां, भारत माता की जय के नारे तो लग रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लगने चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जब भारत मां के लाल बेड़ियां और हथकड़ियां में हवाई जहाज में बैठकर आते हैं, अमेरिका भेजता है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तब भारत मां के लाल कहां चले जाते हैं। आज का विषय ये नहीं, आज का विषय ये है कि क्या प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। आज ही का बता देता हूं मैं। आज ही लगभग 900 पॉइंट सेंसेक्स गिरा है, कितने लोगों के लाखों करोड़ रुपया डूबा है आज ही। और आज से पिछले 10 दिन देख लीजिए, जब से 25% टैरिफ और 50% टैरिफ की बात आई है, रुपया डॉलर की तुलना में कितना गिरता चला जा रहा है। सही पकड़े हैं। कितने हमारे इंपोर्ट्स महंगे हो जाएंगे, किस तरह से ऑयल हमारा महंगा होगा वहां से आने पर। आज हालत यह है कि किसी भी अर्थशास्त्री से पूछ लीजिए, वो कहेगा कि जीडीपी पर प्रभाव पड़ेगा। 1 करोड़ के करीब रोजगार, अगर ये हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट बिगड़ता है और एक्सपोर्ट हमारा डाउन जाता है, तो लगभग 1 करोड़ के करीब रोजगार हमारे चले जाएंगे। बात तो सही है। कौन कहता है प्रभाव नहीं पड़ेगा? वही ट्रंप है जिनके लिए कहते थे नमस्ते ट्रंप, माय डियर डोनाल्ड ट्रंप, और पता नहीं कौन कौन से हमन करवाते घूम रहे थे लोग। आरएसएस पूरी हमन करा रही थी और कैमरे चल रहे थे कि हमन होगा, और मोदी जी चाहते हैं कि ट्रंप जी। ये गड़बड़ है बाबा। मैं अपनी बात केवल एक कहना चाहूंगा कि फोटो ओप से और जिस तरह से हाथ जबरदस्ती मिलाने से और जिस तरह से गले पड़ जाने से विदेश नीति नहीं चलती। तेल रूस का, प्रतिबंध अमेरिका का, खरीदा अंबानी ने, बेचा विदेश में अडानी ने, फायदा अंबानी का, टैरिफ अमेरिका का, नुकसान भारत का। यही नहीं, अभी और सुनिए। निर्यात ठप, किरास्कान परेशान, इज्जत तार तार देश की, मुनाफा अंबानी का, सत्ता मोदी की और नीति मोदी की, फायदा मोदी के मित्रों का, कुर्बानी भारत की जनता की। साहब, इसका डिबेट का अलग है। और जजेस ना अभी नहीं, अपने आप दोनों ये क्या है? अपनी जगह आपस में लड़ पड़ोगे तो कैसे होगा? आ जाओ पीछे। चलिए, आप दोनों के लिए बारी है। युवाओं को भी मौका मिलना चाहिए, अपनी जगह पर आइए, फटाफट सोच लियो क्या बोलना है। मामला फिट है? आपका इस मोशन पर बोलने का समय शुरू होता है अब। देखिए, भारत और जो है अभी आपने सुना है कि खुले व्यापार की नीति अपनाता है। अरे कहना क्या चाहते हो? अगर अमेरिका हम पे टैरिफ लगाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी और अन्य देशों के साथ व्यापार नहीं कर सकते। तो इससे कोई इतना बड़ा खास असर पड़ेगा नहीं। और वैसे भी फार्मेसी हुई, आईटी हुई, बीपीओ हुई, इन चीज़ों पर टैक्स है ही नहीं, तो इनसे इतना असर पड़ने वाला है नहीं। तो भारत के पास अगर टैरिफ लगता है तो उस पर इतना घबराने वाली बात नहीं है। ये क्या बात करते हैं यार? बाकी दूसरी जो चीज़ है वो हमारे पास है कि अगर अमेरिका भारत पर टैरिफ लगाएगा तो उसके लिए हम भी तो उसके लिए टैरिफ लगा सकते हैं। आयात निर्यात तो दोनों तरफ से चलता है। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ हम उनसे
निर्यात ही कर रहे हैं, आयात नहीं कर रहे चलिए हैं। बहुत अच्छा, समय समाप्त हुआ, लेकिन अच्छा बोला आपने। अब आप मैम अपना नाम बताइए। तालियां बजाइए भाई, आपकी टीम से आए थे। अब इसी फिराक में रहेंगे कि मैं वहां नहीं था और ताली नहीं बजाएंगे। ये छोटा दिल ये चुप है। हो गया। चलिए आप अपना नाम बताइए। यस मैम, मेरा नाम खुशबू है। खुशबू जी, आपका 45 सेकंड का समय शुरू होता है। जैसा कि आपने कहा कि हम लोग यूएस पे टैक्स या टैरिफ लगा सकते, तो आप लगा क्यों नहीं रहे हो? शाबाश! आपको लगाना चाहिए। आप तो रिटेलिएट भी नहीं कर पा रहे हो। आप सामने आके ये तक नहीं बोल पा रहे हो कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये सब कर रहा है, जैसे कि सीज फायर का बात हुआ या फिर टैरिफ का बात हुआ। आप सामने से भी नहीं बोल पा रहे हो कि डोनाल्ड ट्रंप ये कर रहा है, तो आप टैक्स लगाने का तो बहुत बात है। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि ब्राज़ील है और चाइना है, उन लोगों ने रिटेलिएट किया है, जिसकी वजह से उन लोग पे टैरिफ कम हुआ है। सो हम लोग सामने आके ना बोल रहे हैं ना अपनी बातें रख रहे हैं। मोदी आज तक एक भी बार आके ये नहीं बोले कि डोनाल्ड ट्रंप माय फ्रेंड, व्हाई आर यू डूइंग दिस टू इंडिया? यू आर अ फ्रेंड ऑफ लाइक, आप हमारे दोस्त है, तो आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? जबकि जब सपोर्ट करना था तो आप खुल के सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन जब आपको अपोज करना है तो आप खुल के अपोज क्यों नहीं कर रहे हो? और अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। इधर से जाइए। और अब जो आखिरी दो वक्ता है उनको जल्दी से मंच पर बुलाते हैं तालियों के साथ। रुबिंदर सचदेवा और आशुतोष जी मंच पर आइए। अब आप दोनों का 2-2 मिनट का समय शुरू होने वाला है, जिसमें मोशन के पक्ष और उसके खिलाफ आपको बोलना है। इस बार मामला जरा अलग है। हमारे जो तमाम दर्शक घर पर मौजूद है वो भी उस पर चर्चा होगी, लेकिन आशुतोष जी, इस मोशन पर बोलने का आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। एक अच्छी बात यह कि लगभग सभी लोगों ने जो पक्ष में बोल रहे हैं, खिलाफ बोल रहे हैं, सबका यह मानना है कि इसका असर पड़ेगा। तो ये कंसेंसस एक तरीके से इमर्ज कर गई है। लेकिन एक चीज महत्वपूर्ण सवाल है कि हम बार बार आपदा में अवसर तलाशने की कोशिश करते हैं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। हकीकत यह कि पिछले 11 साल से हम क्या कर रहे थे, हमारी विदेश नीति थी क्या, हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या थी, हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी क्या थी, हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्यों नहीं किए। मुझे अच्छी तरीके से याद है 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तब ये कहा कि 2022 तक हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो 17% से बढ़ के 25% हो जाएगा 2022 तक। आज भी जब हम डेटा देखते हैं तो वही 17% के आसपास है। इसका मतलब 17% हमने कोई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कोई काम ही नहीं किया। हमने जिस तरीके से डीमोनेटाइजेशन को लागू किया, हमने जिस तरीके से लॉकडाउन लागू किया, हमने जिस तरीके से जीएसटी को लागू करने की कोशिश की, हमारा जो पूरा का पूरा मिडिल और स्मॉल सेक्टर इंडस्ट्री पूरी तरीके से कोलैप्स कर गया। बेरोजगारी आज बढ़ी हुई। अब जब अमेरिका का मेरे ऊपर जब ये भारत के ऊपर आया है, तब हम उसमें आपदा में अवसर तलाश करने की कोशिश करें। हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि जिस दिन हमारे लोगों को हथकड़ी बेड़ी लगाकर हिंदुस्तान भेजा गया था, उस दिन ट्रंप की आंखों में आंखें डाल करके अगर हम कहे होते कि ट्रंप आप गलत कर रहे हो, आप मेरा नहीं, आप हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों का नुकसान कर रहे हो, तो शायद बात बनती। बात तो सही है। आप तब भी शुतुरमुर्ग की तरीके से छुपे हुए थे कि शायद ट्रंप हमारे पे मेहरबानी कर दें, शायद हमारे ऊपर मेहरबानी कर दें। चीन के ऊपर लगा, चीन ने तो पलट के जवाब दिया। कोलंबिया ने जवाब दिया जब उनका हथकड़ी बेड़ी लगा। तो आज जो बात हमारे सामने मौजूद है, इसके लिए कोई नहीं, सिर्फ सरकार जिम्मेदार है। तैयारी उन्होंने की नहीं। आज 50% जब टैरिफ लग रहा है हमारे ऊपर, तो हमारा नुकसान होगा, ये तो सब मान रहे हैं। और जो लोग डिल्यूजनल वर्ड में है, खाली वही कह रहे हैं कि इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला। 0.2% से लेकर 0.6% तक आपकी जीडीपी अफेक्ट होने वाली है। तकरीबन 8 बिलियन से ज्यादा का जो एक्सपोर्ट है उस पर आपको नुकसान करने वाला है। अभी भी अगर हम जाग जाएं तो बहुत अच्छी बात है। चलिए समय समाप्त हुआ। तालियां बजाइए भाई, दोनों ने अपनी अपनी तरह से अच्छी बात की। आप दोनों अपनी अपनी जगह पर चले जाइए। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। चलिए आलोक शर्मा जी आपका रिबटल राउंड 60 सेकंड का शुरू होता है। बहुत अच्छा लगा भाजपा के प्रवक्ता को सुनकर, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री तो पंडित जवाहरलाल नेहरू से आज तक नेगेटिव ही बोलते चले आए हैं पूरे देश के सामने। 2014 से पहले जिनका जन्म होता था उनको शर्म आती थी कि मैं भारतीय हूं ये कहने में। चलिए आज पॉजिटिविटी की बात कर रहे हैं, अच्छी बात। फेल विदेश नीति है, फेल अर्थनीति है, कमजोर प्रधानमंत्री हैं और बोगस सरकार है। और उसी का पूरा जो अर्थ है और जो पूरा रिजल्ट है वो हमारे सामने। अब की बार मोदी सरकार के नारे तो मोदी जी दें, अब की बार ट्रंप सरकार के नारे तो मोदी जी दें, और सवाल किसी और से पूछे। फिर सवाल तो मोदी जी से ही पूछा जाएगा ना। भाई शेयर मार्केट गिर रही है तो क्यों गिर रही है? 1 करोड़ रोजगार जाएंगे तो उसका कैसे भरपाई होगी? किस तरह से जो एक्सपोर्ट्स में घाटा होगा उसको कैसे भरपाई करेंगे आप?
रुपया डॉलर की तुलना में लगातार गिर रहा है, उसको कैसे रोकेंगे? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। क्या किसी सवाल का कोई जवाब नहीं। विश्व गुरु साहब हैं, 56 इंच का सीना है, गुब्बारा फुला रखा था, अब धीरे धीरे देश को सच्चाई पता चल रही है। चलिए समय समाप्त हुआ। 2 सेकंड पहले ही आज आलोक जी ने एकदम छोड़ दिया। आज गजब ही हो गया। अंजना जी, कसाई के चाहने से गाय नहीं मरती है, पहले बता देता हूँ। ये क्या बात करता है यार? ठीक है। कसाई के चाहने से गाय नहीं मरती है। दूसरी बात अरे रोज वाला डिबेट मत बनाइए। अभी पॉजिटिविटी की बात कर रहे थे, अभी कसाई और गाय पे चलिए रोज वाली क्योंकि हर चीज में आपको मोदी दिखते हैं, कुछ और तो दिखा नहीं, देश दिखा नहीं। गुरुदेव डेट इकोनॉमी दिखती है आपको। विदेश मंत्री, विदेश मंत्री, जब मंत्रिमंडल डमी हो। सर आशुतोष जी से कुछ सवाल पूछना है तो। मुझे लगता है कि इस देश को अगर कुछ चीज से छुटकारा पाना तो नारेबाजी से छुटकारा पाना। ये कि 6 दिन काम करो, 7 दिन काम करो, 10 दिन काम करो, इनसे नहीं होने वाला सर। ये जो एक सोशलिस्टिक माइंडसेट है, पहले तो उससे निकलना पड़ेगा। आपको हिंदुस्तान के अंदर मैन्युफैक्चरिंग का बेस क्रिएट करना पड़ेगा। आपको अपने एजुकेशन सेंटर्स को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाना पड़ेगा। आपको R&D पे फोकस करना पड़ेगा। बात तो सही है। शाबाश। हम इन सब चीजों पे कुछ नहीं आप करें। 7 दिन काम करा लीजिए, 10 दिन काम करा लीजिए। महत्वपूर्ण सवाल क्या है? महत्वपूर्ण सवाल यह कि हमारे अंदर एक बहुत बड़ा समाजवादी माइंडसेट काम कर रहा, जो हिंदुस्तान की इकोनॉमी को लगातार पीछे खींच रहा। इससे निकलना पड़ेगा। आपको अपनी सीमाएं खोलनी पड़ेंगी। आपको हिंदुस्तान को फ्री थिंकिंग बनाना पड़ेगा। ये जो सोच की दिक्कत है हमारे यहाँ, प्रॉब्लम क्यों? हम 1991 के पहले क्यों नहीं ग्रो कर रहे थे? क्योंकि हमने अपनी दीवार, हम डर रहे थे। जब हमारी कंपनीज जब उनको खुली छूट मिली, वो दुनिया के लेवल पे कंपीट करने लगे। आज आप देखिए। यही नहीं, अभी और सुनिए। आप सुंदर पिचाई कौन है? आपके ये सत्या नडेला कौन है? अभी प्रॉक्टर एंड गैम्बल के चीफ कौन है? एडोब का चीफ कौन है? हिंदुस्तानी बाहर जाता है तो एक्सेलेंस करता है, हिंदुस्तान में आता है तो कॉकरोच को लोग पकड़ के नीचे खींचते। सबसे बड़ी बात क्या है? हमारे यहां सोच पर जो पाबंदी लगनी शुरू हो गई है, ये हिंदुस्तान को नीचे लेके जाएगा। 6 दिन नहीं, आप हफ्ते में 120 दिन काम करिए, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हम डिल्यूजनल वर्ल्ड में रहने के आदी हो चुके हैं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं।